कई बार कुछ परिस्थितियों में हम घिरे हुए होते हैं, उनसे बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं। उन परिस्थितियों के भीतर तक उतरना, उनके एक एक सिरे को जानने का प्रयत्न करना, ये अनुभव का गहरा और गहनतम सिरा है जो मन के साथ बड़े अच्छे से बैठता चला जाता है। समय जब संघर्ष की अनुभूतियां दे रहा हो, मन लगातार व्यथित हो, व्याकुल हो, चिंताओं के साथ में चल रहा हो, बारंबार एक ही आवाज़ भीतर से आ रही हो, इससे कैसे बाहर निकलेंगे, किस तरह से बाहर निकलेंगे। एक बार छटपटाहट जो मन के भीतर आ रही है वो यही कहती है कि इस उद्वेग को खत्म करो और आगे बढ़ो। वहीं जब व्यक्ति अपने भीतर के गहनतम हिस्से के साथ में होता है, प्रत्येक क्षण खुद को जब ये कह रहा होता है कि मुझे इस अवस्था से बाहर निकलना है, इस अवस्था से बाहर निकलकर जो अनुभव यहाँ प्राप्त हो रहे हैं उसके एक एक सिरे के साथ में जुड़ना है। कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है, किसी और वैचारिक उद्विग्नता के साथ में चलने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपनी यात्रा को बेहतर बनाने वाले होंगे। आज संघर्ष है, कल संघर्षों का चरमोत्कर्ष हो सकता है, परंतु परसों पुनः एक नई सुबह होगी जहाँ से हम जागृति के साथ में होंगे। जो गलतियाँ आज हुई है उसको जीवन के सिरों के साथ में दोहराने वाले नहीं होंगे, खुद को स्थिर वालिता के साथ में देखने वाले होंगे। जब ये बात बारंबार हम स्वयं के भीतर तक लगातार गुंजायमान करते हैं तो यकीन मानिए इस क्षण के साथ में जीना सीख लेते हैं और इस क्षण के साथ में जीते हुए अपनी यात्रा को बेहतर बनाने का एक संकल्प भी अपने साथ में रचते चले जाते हैं। यही संकल्प शक्ति है। यही संकल्प व्यक्तिगत जीवन में भले ही कामकाजी स्तर हो, पारिवारिक स्थितियाँ हो, कोई भी और अन्यत्र अनुभूति हो, वहाँ पर उसे कहने वाली होती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। और बस इस समय अपनी जद्दोजहद मत छोड़ना, इस समय पीछे मुड़कर मत देखना। लोग किस आनंद में हैं, लोग किस तरह से जी रहे हैं, इससे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करना तो जीवन बहुत कुछ देता चला जाएगा। अन्यथा व्यक्ति उस छटपटाहट के साथ में चलता है, एक दिन बाहर भी निकल जाता है, परंतु मन के भीतर के कोलाहल को जो वहाँ पर समझ के साथ में विकसित होना था, वहाँ से जो खुद को अनुभूतियाँ मिलनी थी, उसमें कहीं न कहीं कमी रहती चली जाती है। इसी वजह से समय की प्रत्येक अवस्था को समझना, उसे स्वीकार करते हुए चलना आवश्यक है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 5 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में है। अनुराधा उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र स्थितियाँ, सोमवार माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में खुद को यहाँ धीमेपन में लेकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ संघर्ष आपके समक्ष रह सकते हैं, उनसे संभलने की दरकार आपको रहेगी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में किसी भी तरह का निवेश अपने साथ अपनाने से आप पूर्णतया बचने का प्रयत्न करते चले जाएं। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में ठहराव की प्रक्रिया की आवश्यकता आपको पूर्ण रूपेण रहेगी। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर अवस्थित कीजिएगा। जो भी महानुभाव मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से तथा स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से कहीं न कहीं खुद को गिरता हुआ पाते रहे हैं, उन्हें और अधिक स्टेबलाइजेशन के मोड के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचें। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आप एक अलग आनंदित करने वाले सिरे के साथ में स्वयं को देखने वाले होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ तीव्रगामिता के साथ में आपको आगे बढ़ाएंगी। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को अपने साथ में एक अलग हस्तक्षेप में आप लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय स्वागत योग्य स्थितियों का निर्माण आपके लिए करता चला जाएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ में, और वहीं शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि भाग्य का सहयोग आप अपने साथ में यहाँ बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए निरंतर तौर पर चलते चले जाइएगा। इस समय में मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिबिंब सामने आते चले जाएंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है।
नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स जो कई बार व्यक्ति को असहनीय स्थितियां देती है, उससे बाहर निकल कर चलने की आवश्यकता। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से सावधानी बरत कर चलने का पूरा प्रयत्न करें। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं जो भी महानुभाव लंबे समय से फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ में घिरे हुए थे, जहां से पशुपेश निकल कर आ रही थी, धीरे धीरे उससे हटकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के प्रतिबिंब यहाँ आपके समक्ष पूरे तरीके से नज़र आते हैं। ये याद रखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपको कहीं ना कहीं घुटनों से संबंधित तकलीफ़ों का यदि अधिक तौर पर यहाँ दर्द के साथ महसूस हो रहा है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में जाएं। हल्केपन में इस अवस्था को लेकर चलने से बचें। कर्क राशि, आप अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि एवं विकास कर्म को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। सर्वांगीण लाभ में भी वृद्धि है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल को एस्टेब्लिश करके आप चल रहे हैं। जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा। कम्युनिकेशन में यहाँ आपके लिए एडवांसमेंट के प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे से निकल कर आने वाले होंगे। तो वहीं जो महानुभाव शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं उनके लिए पुनश्च है बेहतरी के स्पष्ट आवेदन निकल कर आने वाले हो सकते हैं। जो भी महानुभाव यहाँ आध्यात्मिक तौर पर खुद के लिए वृद्धि एवं प्रगति चाहते हैं उनके लिए भी ये समय सिरे अत्यधिक व्यवस्थित क्रम के साथ में दिखाई पड़ेंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इंट्यूशन की जो पॉजिटिविटी मन के भीतर बनी हुई है इसको और गहराई के साथ अपने लिए लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। सिंह राशि, बेसलेस फियर से बचिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय आपके लिए सहयोगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने लिए जो नई पॉसिबिलिटीज़ को इवॉल्व करना चाहते हैं उसके बारे में अपनी विचारधारा को बहुत गहनता के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि जो भी कामकाज आपके लिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आगे की ओर बढ़ रहा है उसमें भी अपनी तत्पर तीव्रता को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि के महानुभाव यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो या कोई भी ऐसा कामकाज जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में चलता है उसमें कोई भी जल्दबाजी दिखाकर चलने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। और वहीं माता पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियों से बचकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित तौर पर आपके लिए बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर स्थिरता है। तो वहीं पर आपके लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल जैसी अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, यहाँ आप एक हद के साथ में खुद को सकारात्मक पक्ष में देखने वाले रहेंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में आ रहे अटकाव एवं भटकाव से मुक्त होकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। इच्छा शक्ति अपने केंद्रित बल के साथ में लगातार आपको अग्रगामी करने वाली रहेगी। और वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी अलग लेवल के साथ में एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा, जहाँ चिंताओं से मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को लगातार वृद्धि के क्रम के साथ में देखने वाले होंगे। तुला राशि, धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में साथ एवं सहयोग का संकल्प लगातार बना रहने वाला होगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी में आप चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। ये याद रखिएगा कि आप यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़कर कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं। अभी खटपट जैसी स्थितियाँ आ रही है, परिस्थितियाँ पूरे तरीके से सहयोग नहीं दे रही है, तो आपको यहाँ पूरे तरीके से धीमेपन की अवस्थाओं को लेकर चलना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी। वहीं तुला राशि के महानुभावों के लिए मेटल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स एस्टेब्लिश होने वाले रहेंगे। अनिद्रा संबंधी रोग यहाँ कुछ हद तक आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उसे संभलिएगा। एकांत में आज जो भी समय बीतेगा मन के भीतर की स्थितियों एवं अवस्थाओं को पूर्णतया स्थिरगामिता के निरूपण के साथ में देखने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग पूर्णतया बना रहने वाला होगा।
भाग्य का सहयोग भी जब बना हुआ हो तो व्यक्ति अपनी तेज़ी के साथ में आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता चला जाए। अपनी क्षमताओं पर वृद्धि की प्रतिबिंब स्थापित करके चलने का प्रयत्न करें। मानसिक सुख में वृद्धि रहने वाली होगी। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया सावधान रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये स्पष्टता रखिएगा कि कहीं न कहीं आपके लिए जो ये समय सामने है, संभावनाओं की स्थितियों को नवीनता के साथ में उजागर करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपके लिए भयाक्रांत करने वाली कोई भी अवस्था स्तर यहाँ इस अंतराल के साथ में मौजूद रहने वाले नहीं, ये स्पष्टता रखें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान होती चली जा रही है तथा वहाँ से आप व्यवस्थित स्थितियों को भी देखने वाले रहेंगे। वहीं धनु राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वो वृद्धि नज़र नहीं आती जिसके साथ में आप लगातार चले हैं, परंतु यहाँ सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहना आपके लिए मेजर बेनिफिट लेकर आ सकता है। स्टॉक मार्केट के साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी संभलें, परंतु इस समय अंतराल में जो संकेत समय के साथ में मिल रहे हैं उसको और बेहतर आवेदन के साथ में देख कर चलने का प्रयत्न ज़रूर आप करने वाले हों। बृहस्पति प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने साथ कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का रिएक्टिव बेस लेकर चलने से पूर्णतया बचिएगा। ये वो समय है जो आपके लिए धीमेपन के साथ में ही सही परंतु स्थिरगामिता के सारे ही आवेदन समक्ष रखता चला जाएगा। और यही विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए अत्यधिक मधुरता भरा स्तर कहा जा सकता है, जिसको जीवन के भीतर आप एक अलग और एवं छोर में स्थापित करके चलने का प्रयत्न जरूर करें। मकर राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। मन के भीतर इंट्यूशन की एक अलग पॉजिटिविटी आपके साथ रहने वाली होगी। वहीं पर जो यात्राओं से संबंधित कामकाज है वो आपको व्यवस्थित स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाला होगा। यहाँ आप शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में खुद को एक अलग व्यवस्था स्वरूप में देखने वाले होंगे। जो बाधाएं लंबे समय से सता रही थी वहाँ पर भी स्थिर होकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। कंस्ट्रक्शन तथा रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके लिए एस्टेब्लिश होते हुए नज़र आते हैं। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गुंजाइश आपके लिए मौजूद नहीं है। शनिदेव प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो खुद को और अधिक अपडेट तथा अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं। वहीं से वास्तविक हदों में आपके साथ में सकारात्मकता के प्रतिबिंब रहने वाले होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ दशम भावस्थ चंद्रमा है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ बनी हुई है। मानसिक सुख में वृद्धि है और वहीं माता पिता के साथ जो लंबे समय से वैचारिक गतिरोध चल रहे थे उसके हटने की प्रवृत्तियाँ आपके सामने रहने वाली होगी। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ आप मन के भीतर जिस स्थिरता को प्राप्त कर रहे हैं, जिस बोधगम्यता को प्राप्त कर रहे हैं, उसको अपने साथ और गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो कई बार नकारात्मक घिराव निकल कर आते हैं उनसे मुक्त रहकर आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ आशातीत क्रम रहने वाला होगा। और वहीं जो भी महानुभाव किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ उनकी फेस वैल्यू मैटर करती है तो वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर निकल कर आते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा सम्यक क्रम रखने वाले नहीं हो। मीन राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोपोर्शंस के साथ में भी आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी देखने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। व्यापारिक जीवन में उम्मीदें नए स्तर को अपने साथ में काबिज करके चलती चली जा रही है। और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपके लिए जो लंबे समय से दुराव की स्थितियां बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे हटने का क्रम बनाती चली जाएंगी। ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ में आज के दिवस विशेष में आपको दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ गहराई से जुड़ने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। यही इस दिवस की सबसे प्रमुख अवस्था स्थिति रहेगी जो आपको सकारात्मक करती चली जाएगी। इसमें कहीं पर भी कोई दुराव की गतिविधियां रखकर आप चलने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। यहाँ संतान पक्ष के साथ जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उसमें भी सकारात्मकता निक्षेपित होती है, यानी सुखद एहसास है। तो ये था 5 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।